नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके और जरूरी काम जानकारी वाली वीडियो में। प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ हम सबकी मेहनत की कमाई और भविष्य का सहारा। जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वह कोई मेडिकल एजेंसी हो, बच्चों की पढ़ाई हो या घर बनाना हो, तब इसे निकालना अक्सर एक लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया लगती है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार का उमंग ऐप आपकी इस परेशानी को खत्म करता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि आप किसी दफ्तर के चक्कर लगाए बिना, एक भी कागज जमा किए बिना अपने मोबाइल फोन से उमंग ऐप की जरिए अपना पीएफ एडवांस या फाइनल स्टेटमेंट क्लेम कैसे कर सकते हैं। शुरू करने से पहले सुनिश्चित कर ले कि आपका यूएन एक्टिवेट है और आपको आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से रिकॉर्ड से लिंक है। तो चलिए इस आसान और तेज तरीके से सीखने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में चले जाना है। दोस्तों, क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद दोस्तों आपको एक पोर्टल है जिसे बोलते हैं ईपीएफओ। तो इसे आप क्या नाम से एक बार आपको क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। वैसे इसमें जो है ना बहुत सारे ऑप्शन है, ईपीएफओ से भी आप क्या नाम से वो कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको उमंग ऐप का बताऊंगा। ठीक है, ये देख सकते हो दोस्तों, ये उमंग ऐप है ना। ये जैसे कि आप ऐप डाउनलोड करके आप करते हो, तो मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा आप जो है ना क्रोम ब्राउजर से कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करना है, उमंग वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो इस वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप क्लिक करते हो ना, तो दोस्तों आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। आपके पास जैसे कि उमंग ऐप की तरह ये पोर्टल खुल जाती है। अब ये खुलने के बाद दोस्तों आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि दोस्तों ये देख सकते हो, ये 3 डॉट आपको दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद दोस्तों ऑप्शन आपके पास आएगा। एक तो जैसे मान लो डिजी लॉकर का आ गया, स्कीम का आ गया, सर्विस का आ गया, होम का आ गया और डैशबोर्ड का आ गया। ठीक है, तो वैसे माई उमंग वाले ऑप्शन में जाकर दोस्तों आप जो है ना पीएफ का जो पैसा होता है वो विड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको सर्विस दिखा देता हूँ कि ये सर्विस कितने दिन तक, यानी कि कितने दिन तक और क्या चल रही है। ठीक है, तो सर्विस का मतलब दोस्तों आप सभी को पता है कि इसमें क्या क्या ऑप्शन आपके पास आते हैं। स्कीम, जैसे कि स्कीम भी देख सकते हो, स्कीम वाला ऑप्शन आप क्लिक करते हो तो दोस्तों आपको स्कीम सब दिख जाएगी। ठीक है, और जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप दोस्तों ऐसे डिजी लॉकर में भी जा सकते हो। इसमें आपके ऑप्शन, पूरे ऑप्शन आपको दिखाएंगे, जैसे कि पैन वेरिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आप जो है ना सेव रख सकते हो। ठीक है, यानी कि अपने उमंग ऐप में सेव रख सकते हो ईपीएफओ के माध्यम से। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों ऑप्शन आपके पास ऑप्शन आएगा, जैसे कि दोस्तों आपको सबसे पहले सर्विस में जाना है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपको जाना है डिजी लॉकर माई उमंग में। ठीक है, जैसे कि दोस्तों माई उमंग में चले जाना है। तो जैसे कि थोड़ा सा लोडिंग होता है। अब लोडिंग होने के बाद दोस्तों ये कैंसिल वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो इस कैंसिल कर देना है। तो कैंसिल करने के बाद दोस्तों ये देख सकते हो आपके पास ये ऑप्शन आ चुका है, जिसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इधर आपको सर्च करना पड़ता है। जैसे कि ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको सर्च करना है ईपीएफओ। जैसे कि दोस्तों आप रजिस्टर कर लेते हो तो ईपीएफओ आपको सर्च करना है। जैसे कि दोस्तों मेरे में ईपीएफओ है। ठीक है, तो पहले से ही है, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद दोस्तों आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे कि दोस्तों आपके पास व्यू पासबुक का ऑप्शन आ जाता है, जिससे क्या नाम से आपका जो पीएफ का जो पैसा होता है उसे आप चेक करके देख सकते हो कितना क्या अमाउंट आपका पड़ा हुआ है। ठीक है, राइज क्लेम स्कीम सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है, राइज क्लेम का और ट्रैक क्लेम का, डाउनलोड यूएन कार्ड, यानी कि आपका जो डाउनलोड यूएन कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑप्शन भी आपके। ठीक है, और यूएन अलाउटमेंट एंड एक्टिवेशन, ये देख सकते हो दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो होता है ना यूएन अलाउटमेंट एंड एक्टिवेशन, इसमें दोस्तों आपका जो है ना, यानी कि दूसरा यूएन आप जो है ना एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन आ जाता है यूएन एक्टिवेट का। ठीक है, यानी कि यूएन एक्टिवेशन का। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है ना आपका यूएन एक्टिवेशन कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपको आगे परेशानी ना आ सके। ठीक है, तो दोस्तों आपको जाना है राइज क्लेम वाले ऑप्शन में, जो मैंने आपको अभी बताया ना जस्ट, ये राइज क्लेम वाला ऑप्शन है, इसमें जाना है। राइज क्लेम वाले ऑप्शन में आप जाने के बाद दोस्तों आपके पास ऑप्शन ये आ जाता है, जैसे कि आपके पास केवाईसी डिटेल्स। वैसे आपका जो है ना एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर होता है, जैसे कि मान लो आप जो है ना एम्प्लॉयर हो, तो आपका इधर नेम वेम सब आपका इधर आपको शो होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये केवाईसी डिटेल्स है। केवाईसी डिटेल्स में जो मैंने आपको अभी बताया जस्ट, कि आपको यूएन एक्टिवेशन करना पड़ेगा और पैन और आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जो आप आसानी से कर सकते हो। मैंने वीडियो बना रखी है, वो देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाकर। ठीक है, तो दोस्तों
दोस्तों मैंने वीडियो बना रखी है, 2 वीडियो है जो आप देख सकते हो, पैन वेरिफिकेशन और आधार वेरिफिकेशन कैसे करते हैं वो सब मैंने बना रखी है, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आपको सबसे पहले केवाईसी डिटेल्स में आने के बाद दोस्तों आपको इधर जो है ना आपको ऑप्शन दिखाएगा ये खाली बॉक्स में आपको क्या करना, अपना बैंक अकाउंट नंबर जो होता है उसे आपको इधर भरना पड़ता है, ठीक है। तो भरने के बाद दोस्तों ऑप्शन आता है आपके पास, जैसे कि एक तो आता है आधार नंबर, पैन नंबर जो वेरीफाई होता है, जो आपको इधर शो होगा कि हाँ आपका वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो इधर आपके पास IFSC कोड होंगे, जो IFSC कोड आपके बैंक अकाउंट में होते हैं ना वो IFSC कोड, ठीक है। और बैंक नेम और एंड एड्रेस सब ये आपका पूरा प्रोसेस इधर शो होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों ऐप नहीं है, ये एक पोर्टल है, पोर्टल से उस हिसाब से कर रहा हूँ मैं, और उमंग में ही कर रहा हूँ। वैसे आप जो है ना ऐप इंस्टॉल करते हो, और वैसे जो दोस्तों आपको क्या करना है, बस EPOP में जाना है और उमंग वाली वेबसाइट में आपको क्लिक करना है, बस ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा। सब ये करने के बाद दोस्तों आपके पास ऑप्शन आता है नेक्स्ट वाला, तो इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जब आप क्लिक करते हो तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन आता है सर्विस डिटेल्स का, ये देख सकते हो सर्विस डिटेल्स। तो सर्विस डिटेल्स में क्या आता है कि सर्विस डिटेल्स, आपके मन में एक डाउट रहता है कि सर्विस डिटेल्स होता क्या है। तो सर्विस डिटेल्स का मतलब होता है कि आपकी जो मेंबर आईडी होती है ना, तो उस मेंबर आईडी को इधर लगानी पड़ती है कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, तो उस कंपनी की मेंबर आईडी आपको लगाना पड़ता है, इधर शो होती है। वैसे कंपनी की आईडी आपके पास आ जाती है सेलेक्ट, जैसे कि मान लो आपकी 2 या 3 4 कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो उस कंपनी की सिलेक्ट आईडी आपको करना है, ठीक है। यानी कि यूर मोस्ट रिसेंट मेंबर आईडी विल बी शो हेयर, यानी कि प्लीज सिलेक्ट मेंबर आईडी। तो इधर आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इधर आपको जैसे कि डेट ऑफ एक्स्ट है और ये सब आपको इधर शो होता है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन आता है नेक्स्ट वाला, तो इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आप क्लिक करते हो तो ऑप्शन आता है आपके पास एम्प्लॉयर एड्रेस का। तो एम्प्लॉयर एड्रेस में आपके पास एक आता है ऑप्शन लोकेलिटी का, जो मैंने यानी कि अभी दिख नहीं रहा है, तो वो शो हो जाता है आपके पास, ठीक है। यानी कि लोकेलिटी का ऑप्शन आता है तो लोकेलिटी आपको शो कर देना है। स्टेट, जब स्टेट आप शो करोगे दोस्तों आपके पास स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और पिन कोड सब वेरीफाई हो जाएंगे। बस आपको स्टेट आपको वेरीफाई करना है, या आपको अपना जो पिन कोड होते हैं उस पैन को यानी कि पिन कोड को वेरीफाई करना पड़ता है, बस वो हो जाता है, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आप क्लिक करते हो तो आपके पास, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आपके पास देख सकते हो इधर आपके पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एक्स्ट। इसका मतलब होता है कि जैसे कि आपने जैसे कि कंपनी में कोई सी भी कंपनी में काम किए हो और उस कंपनी से आपने रिजाइन दिया हो, तो उस रिजाइन का यानी कि आपका इधर आपको डेट ऑफ एक्स्ट का ऑप्शन आपके पास ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि 31/7/2025 मेरे में आ रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। 3/4/2025 को डेट ऑफ ज्वाइनिंग की थी, और इन्होंने लगभग सर्विस कितनी की थी, इन्होंने सर्विस लगभग 2 यानी कि 3 महीने की सर्विस है जो इन्होंने की थी इस कंपनी में, ठीक है। तो इनका PF का जो पैसा है वो विड्रॉ करना चाहते हैं हम, ठीक है। तो आपको आना है क्लेम फॉरम में। तो क्लेम यानी कि क्लेम फॉरम आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, इलेबल क्लेम फॉरम। जैसे कि एक तो आता है आपके पास फॉरम 10C यानी कि फॉरम 19 और एक फॉरम 10C आता है, और वैसे एक फॉरम और आता है आपके पास, एक आता है अपना फॉरम यानी कि 30 यानी कि 31 आता है। वो फॉरम कितना आता है, 31 आता है। तो फॉरम 31 भी आता है, उसमें आपका PF का पैसा जो है विड्रॉ करते हैं एडवांस के लिए, जिसमें आपको रिजाइन यानी कि आपको यानी कि रीजन भी आपको पूछा जाता है कि उसमें आपका क्या कारण है, कि क्या कारण से आप PF का पैसा विड्रॉ करना चाहते हो। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इधर आपको है ना, जैसे कि सेलेक्ट यानी कि सेलेक्ट आई वेंट टू अप्लाई फॉर क्लेम, जैसे कि आपको फॉरम 10C करना है या आपको फॉरम 19 करना है, जो आपको सब चॉइस आपको करना पड़ता है, ठीक है। जैसा कि फॉरम 10C जो है ना, यानी कि विड्रॉल बेनिफिट ऑफ स्कीम यानी कि सर्टिफिकेट, इस प्रकार से इसमें बता रखा है। वैसे आप फॉरम 19 का भी कर सकते हो, जैसे कि दोस्तों दिखा देता हूँ। फॉरम 19 जो आपको जो है ना एक फॉरम लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है चलिए आपको बता देता हूँ। ये ओके वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। इधर आपको जो है ना 15G का फॉरम लगाना है, तो 15G का ऑप्शन आप कर सकते हो वैसे, ठीक है। तो ये जो है ना ये फॉरम 19 का होता है, ठीक है, 19 का होता है। फॉरम 10C का मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फॉरम 10C का ही करना है। जैसा कि दोस्तों आप जो है ना 19 का करना चाहते हो, तो 19 में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होता है यूजर हैव यूर लेस यानी कि 5 ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी कि 5 ईयर्स की जो सर्विस होती है ना, तो उसमें करना पड़ता है ये। जैसे कि मान लो अपने 5 ईयर्स में जैसे कि आपने कंपनी में जो कुछ भी आपने रिजाइन दिया, जैसे कि 5 ईयर्स तक आपने सर्विस किया है उसमें, ठीक है, कंपनी में, तो तब जाकर दोस्तों उसमें आपको एक फॉर्म लगाना पड़ता है 15G का और 15H का, ठीक है। ये 2 फॉर्म आपके पास आता है, एक तो 15G का और एक आपके पास आता है 15H का, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म को दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि 15G का आपको करना है तो 15G का करना है, नहीं तो आप कर सकते हो 15H का भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चॉइस कर लेना है कि कौन सा आपको करना है। फिर आपको एक
क्लिक टू 15 यानी कि अपलोड आपको फॉर्म एक करना पड़ता है, फॉर्म करना पड़ता है 15G का, ठीक है। यानी कि PNG या GPG यानी कि DOC इस प्रकार से इसको वो कर लेना है आपको, ठीक है। यानी कि 2 MB की आपको यानी कि जो फाइल होती है उस फाइल को आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको फॉर्म 10C का करना है, ठीक है। तो फॉर्म 10C का आपका PF का पैसा विड्रॉ होता है। तो विड्रॉ करने के बाद दोस्तों ये दिखा देता हूँ कि दोस्तों आपको जो है ना 2 ऑप्शन आपके पास ऑप्शन आएगा। एक तो ये आएगा जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, आई कैरिफिटी, ठीक है। इस प्रकार से इसमें पढ़ सकते हो, दोनों में टिक करना है। दोनों में टिक करने के बाद दोस्तों इधर आपको जाना है गेट आधार OTP पे। गेट आधार OTP पे जाने के बाद दोस्तों आपके पास एक OTP नंबर आता है, बस उसे आपको इधर आपको क्या नाम से फिल कर देना है। जैसे कि मैंने इधर फिल कर दिया है और फिल करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका जो PF का जो पैसा है वो जो है ना आपके पास एक ट्रैक क्लेम आ जाएगी, और ट्रैक क्लेम से दोस्तों आपका जो है ना ट्रैक क्लेम के आधार से दोस्तों आपका जो PF का जो पैसा होता है वो चेक करके देख सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो में मैंने आपको बताया कि PF का किस प्रकार से PF का पैसा निकाला जाता है, यानी कि क्रोम ब्राउजर में जाकर उमंग ऐप को यानी कि उमंग वेबसाइट को ओपन करके, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको ये प्रोसेस बताया है। वैसे वीडियो लंबी हो चुकी है, तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।